जब भी किसी शहर में गड्ढों से भरी सड़कें दिखाई देती हैं, नालियां जाम होती हैं, पानी की सप्लाई रुकती है या कूड़े का अंबार लगता है, तो आम आदमी सबसे पहले जिस सवाल से जूझता है वो यही होता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, मेयर या विधायक। क्योंकि दोनों ही जनप्रतिनिधि होते हैं, दोनों ही जनता के वोट से आते हैं और दोनों ही विकास की बातें करते हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत में लोगों को अक्सर ये समझ नहीं आता कि असली ताकत किसके हाथ में होती है और किसके पास सिर्फ नाम की कुर्सी होती है। दरअसल भारत की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में मेयर और विधायक की भूमिकाएं कागज पर देखने में भले ही बराबर की लगें, लेकिन अधिकारों और प्रभाव के स्तर पर दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। मेयर किसी नगर निगम का प्रमुख होता है और उसका दायरा केवल शहर की सीमाओं तक सीमित रहता है। वहीं विधायक राज्य की विधानसभा का सदस्य होता है और उसकी पहुंच सीधे सत्ता के केंद्र तक होती है। यही कारण है कि एक ही शहर में रहते हुए भी मेयर और विधायक की ताकत का असर अलग अलग दिखाई देता है। मेयर शहर की बैठकों की अध्यक्षता करता है, प्रस्ताव रखता है, समस्याएं उठाता है और नगर निगम के जरिए काम कराने की कोशिश करता है। लेकिन असली प्रशासनिक शक्ति अक्सर नगर आयुक्त के हाथ में होती है, जो कि एक IAS अधिकारी होता है और जिसकी जवाबदेही सीधे राज्य सरकार को होती है। ऐसे में मेयर चाहकर भी कई बार फैसले लागू नहीं कर पाता और उसकी भूमिका सुझाव देने या दबाव बनाने तक सीमित रह जाती है। दूसरी ओर विधायक न सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए फंड लाता है, बल्कि विधानसभा में सवाल उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकता है। विधायक कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल होता है, बजट पर चर्चा करता है और चाहे तो मंत्री बनकर सीधे फैसले लेने की स्थिति में आ सकता है। यही वजह है कि प्रशासनिक अधिकारी भी विधायक की बात को गंभीरता से सुनते हैं, क्योंकि विधायक सत्ता पक्ष का हिस्सा भी हो सकता है और विपक्ष में रहकर भी सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। अब अगर बात की जाए वेतन की, तो यहाँ भी तस्वीर साफ है। मेयर को मिलने वाला वेतन ज्यादातर राज्यों में बहुत सीमित होता है, कहीं 20,000, कहीं 30,000 तो कहीं 40,000 रुपए महीने। कुछ जगह भत्ते जोड़कर ये रकम थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन कुल मिलाकर ये वेतन उस जिम्मेदारी के मुकाबले काफी कम माना जाता है जो एक बड़े शहर को संभालने में आती है। इसके उलट विधायक का वेतन और भत्ते कहीं ज्यादा होते हैं। अलग अलग राज्यों में ये 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का मूल वेतन होता है और जब इसमें यात्रा भत्ता, आवास, स्टाफ, गाड़ी और अन्य सुविधाएं जुड़ जाती हैं तो कुल राशि 1.5 लाख से 3 लाख रुपए महीने तक पहुंच जाती है। यही नहीं, विधायक को पेंशन की सुविधा भी मिलती है, जो मेयर के मामले में हर जगह नहीं होती। चुनाव की प्रक्रिया को देखें तो यहाँ भी फर्क साफ नजर आता है। विधायक का चुनाव सीधे जनता करती है, एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर। जनता का सीधा जनादेश विधायक को मिलता है और यही जनादेश उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जबकि मेयर का चुनाव कई राज्यों में जनता सीधे नहीं करती, बल्कि पार्षदों के जरिए होता है। यानी जनता पहले पार्षद चुनती है और वही पार्षद बाद में मेयर का चुनाव करते हैं। इस प्रक्रिया में मेयर और आम जनता के बीच सीधा रिश्ता कमजोर हो जाता है और मेयर की राजनीतिक मजबूती भी सीमित रह जाती है। यही कारण है कि संकट के समय जनता सबसे पहले विधायक के दरवाजे पर पहुंचती है, चाहे समस्या नाली की हो, सड़क की हो या पानी की, क्योंकि लोगों को ये अनुभव से पता होता है कि विधायक की पहुंच ऊपर तक है और वही काम करवा सकता है। कई बार ये भी देखने में आता है कि एक ही शहर में मेयर और विधायक अलग अलग दलों के होते हैं। ऐसे में टकराव की स्थिति पैदा होती है और विकास कार्यों की रफ्तार और भी धीमी हो जाती है। मेयर प्रस्ताव देता रह जाता है और विधायक राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से कदम बढ़ाता है। अब अगर ताकत की बात करें तो सच्चाई यही है कि भारत की मौजूदा व्यवस्था में विधायक मेयर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि विधायक सिर्फ अपने इलाके का प्रतिनिधि नहीं होता, बल्कि वो राज्य की सत्ता संरचना का हिस्सा होता है। विधायक सरकार बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। मुख्यमंत्री भी विधायक ही बनता है और मंत्री भी विधायक ही बनते हैं, जबकि मेयर के पास ऐसी कोई संवैधानिक शक्ति नहीं होती। दुनिया के कई देशों में मेयर की भूमिका बेहद मजबूत होती है। न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों में मेयर लगभग मुख्यमंत्री के बराबर ताकत रखता है, लेकिन भारत में अब तक मेयर सिस्टम को मजबूत नहीं किया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि राज्य सरकारें और राजनीतिक दल अपनी शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि असली नियंत्रण राज्य स्तर पर ही बना रहे। नतीजा ये होता है कि मेयर होते हुए भी शहरों की हालत वैसी नहीं सुधर पाती जैसी सुधरनी चाहिए और अंत में आम आदमी यही सोचता रह जाता है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। सच ये है कि मेयर शहर की आवाज है, लेकिन विधायक सत्ता की चाबी है। मेयर समस्याओं को सामने लाता है और विधायक उन समस्याओं को हल कराने की क्षमता रखता है। इसलिए जब भी मेयर और विधायक की तुलना की जाती है तो भावनाओं के बजाय व्यवस्था को समझना जरूरी होता है, क्योंकि लोकतंत्र में पद से ज्यादा अहम उस पद के साथ जुड़ी वास्तविक शक्तियां होती हैं और भारत की वर्तमान व्यवस्था में ये शक्तियां विधायक के पक्ष में कहीं ज्यादा झुकी हुई हैं।